दोस्तों आपका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। आज के इस व्लॉग में देखो आपको मैं इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाने वाला हूँ। जाने मेली जाने मन बचपन का प्यार मेला भूल नहीं जाना रे। बच्चा मेरा प्यार है, चचा मेरा प्यार है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना। दांत मत काट, मन देख के दांत मत काट, दांत माइन गाल ले, तोड़ दूंगा दांत तेरा सारा का सारा। भाई कल हमारी एक भैंस का बच्चा आना इस खड्डे में गिर के मर गया। अब आपको क्या बताऊं, आपको ऊपर से लग रहा होगा कि ये सूखा सूखा पड़ा है। बस ये ऊपर ऊपर से सूखा है, बाकी ये पूरा अंदर दलदल है और उसके नीचे पानी पानी भरा पड़ा है। तो जब इसके अंदर चला जाता है तो वो हाथ पैर मारता है ना, तो दलदल के अंदर चला जाता है पूरा पूरा। ये सिस्टम है। और कल परसों 4-5 दिन हो गए, इतनी भैंसों ने बच्चे डिलीवर किए हैं, बस पूछो मत। अब ये महीना आना पूरा भैंसों का चलेगा। 60-70-80 भैंसें हैं ना, इधर से गाभिन हो करके बच्चा दे करके और इस साइड में आ जाएंगी, और उनका दूध निकालने का काम और ये बच्चों को दूध पिलाने का काम, वो सारा सारा का सारा मुझे अकेले को करना पड़ेगा 950 यूरो में। अब आप देख लो, 90-95 भैंसों का दूध निकालने का काम, फिर भैंस के बच्चों को दूध पिलाने का काम। लेकिन अब की बार है ना, एक काम ये अच्छा हो गया है यहाँ पे कि डॉक्टर ने इसको कहा है मालिक को कि तुम्हारे है ना भैंसें बहुत ज़्यादा हो गई हैं और अब भैंसें तुम और ज़्यादा नहीं रख सकते हो, कि ये जो इस्ताला बना हुआ है ना, अस्तबल, इसके अंदर जो भी भैंसें हैं ना, बस इतनी भैंसें रहेंगी। अब इससे ज़्यादा भैंसें तुम इसके अंदर नहीं रख सकते। अगर रखोगे, रखते हुए पकड़े गए, तुम्हारी भैंसों की अगर गिनती हो गई और उसमें रखते हुए पकड़े गए, क्योंकि नंबर पास नहीं होते पहली बार तो, और अगर रखते हुए पकड़े गए इलीगल, तो भाई यहाँ पर जुर्माना होता है बहुत ज़्यादा। एक एक भैंस का 500 600 यूरो, 1000 यूरो तक जुर्माना हो सकता है, एक बच्चा रखने का भी। देख लो आप। परसों की बात है, उस साइड से इस साइड में एक तो ये आ रही है इसको, और एक वो पीछे आ रही है उसको। इन 3-4 को यहाँ पर ट्रांसफ़र किया है उसके अंदर से इधर ट्रांसफ़र किया है इन 3-4 को। एक ये वाली है जो पीछे मुँह करके जा रही है उस साइड में, एक ये है। ये 3-4 थी, इनको ट्रांसफ़र किया है उस साइड से इधर, और इनका शाम को दूध निकाला जाएगा। वो खड़ी है ना, उसका दूध सूख गया है, अब उसको इस साइड में ट्रांसफ़र किया जाएगा। जब जब भैंसें इस साइड से इस साइड में आएंगी तब उसके बाद में। ये देखो कितनी छोटी सी है, इतनी छोटी छोटी बच्चा दे देती हैं, फिर इनके है ना थनों में प्रॉब्लम हो जाती है और फिर ये सह नहीं पाती है। अब ये देखो, आपको इस साइड में दिखाऊं ना, तो ये जो सो रहा है ना, ये मरने को हो गया है। अब ये 90% चांस है कि ये नहीं बचेगा, लेकिन 10% में हम पूरी कोशिश करेंगे इसको बचाने की। इसको दस्त हो गए हैं और पेट में प्रॉब्लम है इसके, मतलब एसिडिटी ज़्यादा, बैक्टीरिया हो गए हैं पेट में। और बाकी सब सही है। ये देखो, ये भी सही है, ये भी सही है, ये दोनों ये भी सही हैं। वो तो कली हुई थी, ये वाली बच्ची है, ये बच्चे हैं। ये पुराना हो गया, पुराना आशिक, इसको काट के खाने के लिए रखा है इन लोगों ने। ये देखो, ये जब 1 साल का हो जाएगा ना, तब इसको काट करके, और अगली सर्दियों में ये 1 साल का हो जाएगा, तब इसको काट करके ये लोग फ्रीज में लगा लगा के रख लेंगे, और बाहर से ख़रीद के लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस मालिक को। मक्खियाँ देखो भाई, इतनी ज़्यादा हो गई हैं। और अभी भी देखो, मई का महीना चल रहा है, अभी भी सुबह सुबह के टाइम पे है ना, इतनी सर्दी पड़ती है यहाँ पे कि टोपी लगानी पड़ती है और जैकेट पहनना पड़ता है बाहर अगर निकलते हैं तो। वैसे तो दूध निकालने के लिए अगर अंदर जाते हैं ना, तो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन बाहर जब काम करते हैं तो बाहर हो जाती है। मेरा सुबह सुबह बाहर काम तो नहीं रहता है, अंदर काम रहता है, लेकिन बाहर इन भैंसों को उस साइड में ट्रांसफ़र करके आना पड़ता है, और फिर गेट को बंद करके आना पड़ता है। और ये जो बाहर चारा पड़ा है, ये आगे आगे कर देती हैं, इसको खिसकाना पड़ता है, उसके बाद में अंदर जाके काम करना पड़ता है। तो इतनी देर के लिए मुझे बाहर भी रहना होता है।
ये देखो कुत्ता सो रहा है नीचे। आए आज आइए आज जाइए। ये देख पीली आंखों वाले, तेरी आंखों में समंदर है और गीड भी है। हट। ये देखो भाई कितना छोटा सा ट्रैक्टर है। मैं जो आपको बता रहा था ना, ये आप दिमाग लगाओ ये किस चीज़ के लिए काम में लिया जाता होगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये ट्रैक्टर काम में लिया जाता है जो अंदर छोटे छोटे पॉली हाउस बने होते हैं ना, वो देखो वो आगे वाले पॉली हाउस, उसके अंदर से इसको निकाला जाता है। उसके अंदर प्लाविंग करने के लिए, उसके अंदर ज़मीन को उल्टा पल्टी करने के लिए। मेसी फर्गूसन का ट्रैक्टर है, मेसी का ट्रैक्टर है। तो इस पे लिखा हुआ है आजिएंदा अग्रिकोला बेलार्दो, मतलब कि ये फर्म का नाम है। जिस फर्म का ये ट्रैक्टर है ना, उसका नाम है, उस मालिक के एजेंसी, मतलब एजेंसी तरीके से बोल सकते हैं हम। ये उसका है। कितना छोटा ट्रैक्टर है देखो। ये देखो मेरे यहाँ तक भी आता होगा ये इसको आराम से चला सकते हैं। गर्मियों के टाइम पे यहाँ पर इटली में इतने ज़्यादा फूल हो जाते हैं, कोई लाल, कोई पीले, कोई सफ़ेद, कोई हरे तो नहीं होते, पता नहीं अलग अलग तरीके के फूल आ जाते हैं। कोई गुलाबी कलर का। ये देखो सारे के सारे यहाँ पर ये अनाज लगा हुआ है। और ये अनाज यहाँ पर मतलब उगाया नहीं गया है, ये अपने आप हो गया है। पहले यहाँ पे सरसों थी, जो मैंने आपको दिखाई ना सरसों, वो वाली सरसों थी यहाँ पे, और अब ये अनाज हो गया है। और ये देखो जो हमारे यहाँ पर इसको सोगरी बोला जाता है शायद। ये देखो इसके ऊपर फली लगी हुई है, ये वाली देखो। इसको खा सकते हैं, हाँ इसकी सब्जी बना सकते हैं, लेकिन ये लोग यहाँ पर नहीं खाते हैं इसको, पता नहीं क्यों। भाग कर आएगा इधर। आय आज आज आ ये देखो इसको मैंने दूध पिलाया है और अब इसको इस साइड में ट्रांसफ़र कर दिया है दूध छुटवा के। तो ये उस दूध को याद कर रहा है, देखो इसका नंबर है 5260। ये दूध को याद कर रहा है, देखो अभी भी कोशिश कर रहा है दूध पीने की ये देखो भाई यहाँ पे डीजल का टैंक रखा हुआ है इन लोगों ने, और ये रखा हुआ है इनके घरेलू काम के लिए, मतलब जो ट्रैक्टर होते हैं ना उनके लिए, जनरेटर के लिए और गाड़ी के लिए। ये लोग यहीं से तेल अपना लेते हैं और ये लोग पूरा टैंकर मंगवाते हैं, उसमें इनको सब्सिडी मिलती है। लगभग आधे रेट से भी कम में शायद मिल जाता होगा इनको, मैंने सुना तो इतना है कि आधे रेट पे मिल जाता है। और ये यहाँ पे 3-4 मुर्गियाँ रखी हुई हैं इन लोगों ने, और इन मुर्गियों के अंडे ये लोग यहाँ से लेके जाते हैं, चुरा के खा जाते हैं साले जब ये लोग यहाँ से अंडे उठा के ले जाते हैं ना, तो ये मुर्गियाँ रोती हैं बेचारी कि भाई हमारे अंडे लेके जा रहा। इसके अंदर भी बैठी होगी, देखना 1-2। नहीं इसके अंदर तो नहीं है। पहले यहाँ पर 5-7-10 थी मुर्गियाँ, पता नहीं अब कहाँ चली गई, बेच दी होंगी शायद इन लोगों ने। और ये इनकी मक्का पीस के और मक्का की बनाई हुई है, और इसके अंदर 1-2 अनाज और भी हैं, और थोड़ा केमिकल भी है इसके अंदर अंडे की मजबूती के लिए, ऊपर से मजबूती के लिए। नहीं तो यहाँ पे जो अंडे देते हैं ना वो फूट जाते हैं। यहाँ पे अंडे दे देती है ये देखो इसके अंदर, बताओ। और ये सिस्टम बनाया हुआ है इन लोगों ने। और ये पानी की बोतल है ना, ये इनके पानी पीने के लिए रखी हुई है। रोज़ ये पानी साफ़ करके ये यहाँ पर बोतल को उल्टा टांग देते हैं और ये पानी यहाँ से नीचे जाता रहता है। और ये मेरी बसंती खड़ी हुई है यहाँ पे, बियान की मतलब होता है दौड़ी, सफ़ेद। तो ये सफ़ेद है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको हमारी साइड में बोलते हैं जेड़ी, और यहाँ पे बोला जाता है इसको चिनक्वे देंते, और फोरका भी बोला जाता है। फोरका का मतलब होता है कांटा,
चिनके देंते मतलब 5 दांत। 5 दांत पहले यहाँ पर 5 वाली होती थी ऐसे, अब धीरे धीरे करके 4 वाली हो गई है, 3 वाली भी हो गई है, ऐसे हो गई है। और पहले लेकिन 5 वाली होती थी, तो इसको चिनके देंते बोला जाता है। और जो 3 दांत वाली होती है उसको त्रे देंते बोला जाता है, 3 दांत। यहाँ पे इनके पीने के लिए पानी रखा हुआ है, तो ये ऑटोमेटिक भरता रहता है, ऑटोमेटिक सिस्टम किया हुआ है। यहाँ से वाल लगाया हुआ है और ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऑटोमेटिक भर जाता है। जैसे ही थोड़ा सा पानी पीते हैं थोड़ा भर जाता है। इस भैंस का सुबह दूध तो निकाला था, लेकिन है ना अब ये फिर से बोल रही है क्योंकि इसने पूरा दूध नहीं दिया था। तो अब इसको हम एक ही बात बोलना चाहेंगे, चल हट। भाई कल मैंने बनाई थी आलू मटर की सब्जी। आलू मटर, टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, लाल मिर्च, काली मिर्च, सारा कुछ डाल दिया इसके अंदर। ये सब्जी बनी है, आज शाम को भी यही खाई जाएगी। और इधर मैंने बना के रखा हुआ कलाकंद। ये कलाकंद बनाने की मैंने कोशिश करी थी, दूध को फाड़ लिया था लेकिन बन नहीं पाया था, फिर इसके चिथड़े उड़ गए थे। और ये अब इतना टाइट हो चुका है कि आदमी के खाने की बस की बात नहीं है, इसको कुत्ते भी नहीं खा सकते। अब यहाँ पे मटर रखी हुई है। पहले मैं सोचता था यहाँ पे मटर नहीं होती है इडली में, फिर है ना मैंने जा कर के देखा एक दो जगह पे, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे मटर भी होती है। यह कोई दूसरे दुनिया का ये देश नहीं है, यह भी इसी दुनिया का है। और ये मटर मैं लाया था चुरा के मटर मेरा। और ये रखी हुई है भाई सोयाबीन की फली। ये सोयाबीन की फली, इसको यहाँ पे फाजोली बोला जाता है, फाजोलिनी भी बोला जाता है, फाजोली बोरलौती भी बोला जाता है। तो ये यहाँ पर जो तोड़ते हैं ना आदमी, उनकी दिहाड़ी भाई बहुत। ये देख लो आप, 5 रुपये 5 यूरो घंटे के मिलते हैं। 10 घंटे काम किया 50 यूरो, 12 घंटे काम किया 60 यूरो। लेकिन कई मालिक होते हैं वो 6 यूरो भी देते हैं घंटे का, और कई मालिक होते हैं 7 यूरो भी देते हैं घंटे का, जिनके पास में डॉक्यूमेंट होते हैं उनको। वो दूध लेने वाली गाड़ी आ रही है देखो, अब उसको दूध डलवाएंगे और कितना दूध हुआ है वो मैं आपको दिखा दूंगा बाद में। ये सारा का सारा दूध। भाई यही था मेरा आज का ये छोटा सा वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। भाई वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों तक इसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं इटली से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ आप लोगों को। जो भी मुझे न्यू अपडेट मिलती है वो सारी आप लोगों को देता रहता हूँ मैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, हमें सपोर्ट कीजिए। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।